महाद्भुतम ग्रहम। ध्रुव जी विमान में बैठ गए और धीरे 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 विमान जब आगे बढ़ा, पार्षद ने कहा, देखा ना, जो भगवान का भजन करता है मृत्यु भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। सारा शरीर अगर कोई भक्त गया तो माना ध्रुव गए। और जब विमान धीरे धीरे आकाश में गया, तो उन्होंने कहा, अरे भाई सुनो पार्षदों, मेरे विमान को मृत्यु लोक में कराओ, मुझे नहीं जाना भगवान के धाम। पार्षदों ने कहा, महाराज कितनी बड़ी कृपा भगवान की होती जब भगवान का धाम मिलता है और आपको जाना नहीं। हाँ, नहीं जाना। क्यों? कि जिस माता ने मुझे 9 महीने अपने उदर में रखा, कितना कष्ट उसने सहन नहीं किया होगा, उसको तो हमने मृत्यु लोक में ही छोड़ दिया और हम वैकुंठ चले जाए। नहीं नहीं, मुझे ऐसे वैकुंठ नहीं जाना। और आज समाज में क्या हो रहा है, जिस माँ ने पाल पोष करके बालक को बड़ा किया, जिस पिता ने एक एक पैसे कम करके बालक को पढ़ाया लिखाया बड़ा बनाया, और वही पुत्र जब लायक हो जाता है और कहीं ऑफिस में बाबूजी आ जाए तो उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, यहाँ तो मेरे शिष्ट विशिष्ट लोग हैं और यहाँ मेरा पिता आ गया, तो संकोच होता है, उसको शर्म आती है। ऐसे बालक को धिक्कार है। उसको पता नहीं कौन कौन सी मनौती मान करके तुझे पाया है, कैसे कैसा परिश्रम करके धन कमा करके तुझे पढ़ाया है, और तेरे पिता आए तो तुझे संकोच होता है, तुझे शर्म आती। इससे शर्म की और बात क्या हो सकती है। ध्रुव ने कहा, मुझे ऐसे वैकुंठ नहीं जाना जहां मेरी माँ, जिसने 9 महीने तक मुझे गर्भ में रखा, मैं उस माँ के साथ ही जाऊंगा, मैं अकेले कौन जाऊं। तो आज पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी क्या बात करते हो, जिस माँ ने तुम्हारे जैसे तपस्वी बालक को अपने गर्भ में रखा, जिसने जन्म दिया, वो माता तो सबसे पहले वैकुंठ जाएगी। जरा आंख उठा के देखो, जो ध्रुव ने ऊपर देखा तो उसमें सुनीति बैठी हुई है, विमान जा रहा है। ध्रुव ने तुरंत दोनों हाथ जोड़े, माता के चरणों में प्रणाम किया, मां मैं प्रणाम करता हूँ। माता सुनीति ने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, पुत्र आयुष्मान भव, पुत्र आयुष्मान भव। आज ध्रुव जी गए हैं, विमान में पहुंच गए, बैठ करके भगवान के धाम में, और जैसे धाम में पहुंचे तो वहां सप्त ऋषि थे, वो चारों तरफ से ध्रुव जी की परिक्रमा करने लगे। आप जानते हैं, विवाह की जब सारी क्रिया हो जाती, मंडप से वर और वधू बाहर निकलने को होते हैं, तब पंडित जी महाराज कहते हैं, चावल लीजिए, वर वधू के हाथ में चावल देते हैं और कहते हैं, ध्रुव जी का ध्यान करके ध्रुव की दिशा में तुम चावलों को छोड़ो। उसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो संबंध पति और पत्नी का हुआ है, कितना लंबा संबंध चले, जितनी लंबी ध्रुव जी महाराज की आयु है, ऐसी कामना आचार्य पंडित जी महाराज कराते। ध्रुव जी भगवान के धाम को चले गए, प्रेम आनंद से रहने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ध्रुव जी के चले जाने से नारद जी महाराज को मालूम पड़ी कि मेरा मंत्र पाकर के ध्रुव भजन करके भगवान के धाम को चला गया। सो नारद जी को अभिमान हो गया, गुरु जी को भी तो अभिमान हो जाता है। शिष्य ने कहा, गुरु जी फैक्ट्री नहीं चल रही है। गुरु जी ने कहा, इतने ब्राह्मणों को बिठा के तुम जाप कराओ, तुम्हारी फैक्ट्री खूब चल जाएगी। और भगवान की कृपा से चल जाती है। तो गुरु जी कहते, मैंने जाप करवाया, मैंने पंडित नहीं भेजे होते तो सेठ जी की फैक्ट्री नहीं चलती। गुरु जी को भी अभिमान हो जाए। नारद जी ने कहा, मेरा मंत्र कितना प्रभावशाली के मैंने शिष्य को दिया और उसको भगवान का धाम मिल गए। तो जहां भी भागवत हो गए वहीं नारद जी पहुंच जाए। अरे भागवत भागवत बंद करो, मेरी बात सुनो, भागवत से क्या होता है। मैंने एक मंत्र दिया, बैकुंठ भेज दिया नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को। तो जहां जाए वहीं, जहां जाए वहीं यही चर्चा हो। एक बार बड़े बड़े ब्रह्मर्षि बैठे हुए थे, नारद जी वहीं पहुंच गए। बोले, सत्संग बंद करिए और अगर सुनना है तो गौर से मेरी बात सुनिए। इस सत्संग से, भजन कीर्तन से कुछ नहीं, मेरे मंत्र का प्रभाव तो पहले देखो। राजा के पुत्र ध्रुव को मैंने मंत्र दिया और सीधे वो बैकुंठ गया। तो संतों के मन में ईर्ष्या हो गई।
संतों ने कहा हमारी लंबी लंबी आयु, बाल हमारे पक गए, दाढ़ी बाल सफेद हो गए, भजन करते करते रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, पर हमको तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए और एक 5 साल के बालक को भगवान ने दर्शन दे दिए, चलो हम भगवान की शिकायत करेंगे। तो शिकायत करने के लिए सभी संत महात्मा चल दिए। चलते चलते गंगा सागर आए। गंगा सागर में एक नौका चलती हुई दिखाई दी तो तुरंत बुलाया, रे केवट सुनो, ने एक नौका पास में लाओ। तो केवट आ गया, कहने लगा क्या बात है, पहले तुम ये बताओ तुम्हारी नौका कहां से कहां चलती है। तो कहा मेरी नौका गंगा सागर से क्षीर सागर और क्षीर सागर से गंगा सागर। संतों ने कहा बन गया काम। क्षीर सागर में तो नारायण लक्ष्मी रहते हैं और हमें करनी शिकायत। हम कहेंगे जाकर के भगवान से, देख लो तुमने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, 5 साल के बालक को दर्शन और हम बूढ़े महात्माओं को दर्शन नहीं। तो सब संत नौका में बैठ गए। अब नौका चलते चलते जब क्षीर सागर और गंगा सागर के बीच में पहुंची तो बड़े बड़े सफेद सफेद पहाड़ दिखाई दिए, बड़े सफेद सफेद पहाड़। तो संतों ने कहा केवट तेरा तो इतना काम ही है कि क्षीर सागर से गंगा सागर, गंगा सागर से क्षीर सागर। अब तुम्हें ठीक प्रकार से मालूम होगा कि जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं कायनात के पहाड़ हैं। केवट ने कहा ज्यादा तो मालूम नहीं, क्योंकि केवट कोई दूसरा थोड़ी ना था, वो नारायण ही था मुरली वाला, इन संतों के अभिमान को दूर करने के लिए। उसने कहा जी हमें ज्यादा तो मालूम है ना, तो इतना हमने संतों से सुना है कि ध्रुव जी जन्म लेते और भजन करने के लिए बैठ जाते, भजन करते करते उनका शरीर गल जाता, हड्डियां गल जाती, लेकिन भगवान नहीं मिलते। ऐसे ध्रुव जी ने 1 करोड़ बार जन्म लिया है, उनकी हड्डियों का ये फाड़ है। और अब हमने सुना है किसी संत से कि इस बार भगवान ने 5 महीने में 5 वर्ष के बालक ध्रुव को दर्शन दिया है। संतों ने कहा नौका वापस लो, नौका वापस लो। केवट ने कहा शिकायत नहीं करनी। संतों ने कहा हमको तो ये भी मालूम नहीं कि हमारा पहला जन्म है, दूसरा जन्म है, और ध्रुव ने तो 1 करोड़ वर्ष, तो क्या 1 करोड़ जन्म भजन किया है, हम ध्रुव की तुलना हम नहीं कर सकते, हमें कौन ही शिकायत कर, हमारी नौका वापस लो। तो नौका को महाराज वापस ले आए। नारद ने जब सुना, क्योंकि उस मंडली में नारद भी बैठे थे, तो नारद का अभिमान दूर हो गया। नारद ने सोचा कि नहीं, मेरे भजन का प्रभाव नहीं, मेरे मंत्र का प्रभाव नहीं, मैंने जो मंत्र दिया उसका भी प्रभाव नहीं। ध्रुव जी तो कई जन्मों की तपस्या इकट्ठी होते 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 उनकी तपस्या से ही नारायण का दर्शन हुआ। कई जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, मैंने निवेदन किया था पहले दिन कि जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे पूर्वजों की कृपा होती है, बुजुर्गों की कृपा होती है, तब कहीं श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा करवाने का मौका मिलता है। अपने बल से नहीं, अपनी तपस्या से नहीं, अपनी साधना से नहीं, नहीं नहीं, कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तब कहीं भागवत करवाने का मौका मिलता है। तो आज नारद जी का अभिमान दूर हो गया। बहुत दिन से तारीफ सुने कर मुरारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारीफ सुन कर शरण आ
शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी।
कुछ भी नहीं मिला। मंत्री ने कहा महाराज हमारे राज्य के अंदर 3 दिन से भूखे ये सेवक पड़े हुए हैं। अरे उस राजा का दोष है, लेकिन इन सैनिकों का बताओ क्या दोष है? 3 दिन से भूख प्यास के मारे मर रहे हैं। क्या मर जाएंगे तो यही तुम्हारे राजापन का कार्य होगा? बाजीराव पेशवा को दया आ गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर मेरे क्षेत्र के अंदर हाथ जोड़ करके मेरी शरण में आ गए हैं तो वो तो मेरी भैया की तरह है, इसलिए तुम पकवान बनाओ और जाकर के उन लोगों को खिलाओ और मेरे पास ले आओ, मैं उन सबको हृदय से लगाऊंगा। तो जब जब हमारे यहाँ कोई धर्मात्मा राजा हुआ है तो धर्म के बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। और भगवान गीता में कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्रो, परजन जो देवराज इंद्र हैं, जब हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं वो प्रसन्न होते हैं, जल वृष्टि करते हैं, तब हमारे हिंदुस्तान में जल वृष्टि होती है तो खरपतवार खूब होता है। और जब धर्म के कर्म नहीं होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान बंद होते हैं, जल वृष्टि होनी बंद हो जाती है, पानी नहीं बरसता। बरसेगा भी तो असमय में पानी बरसेगा तो कहां से क्या होगा? अंत में सब लोग दुखित हो जाते हैं। ब्राह्मण ने समझाना प्रारंभ किया, जब नहीं माने महाराज बहन तो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहा हन्यताम में सो पापा प्रगत दारुणा। अरे दुष्ट को तो मर ही जाना चाहिए, मर ही जाना चाहिए। काय बात का राजा ये धर्म के कर्म को रोकता है? और लेकर के जो पानी डाला, राजा बैन ढुनक करके नीचे गिरे और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा के मर जाने के बाद इनकी माता सुनीता तेल की कढ़ाई में नीम के पत्तों के साथ में इसके शरीर को रख लिया। आगे चल करके जब राजा कोई नहीं था हिंदुस्तान में तो दाहिने हाथ का और बाएं हाथ का संतों ने मंत्र पढ़ करके मंथन किया। उसमें से जो पुत्र हुआ, एक का नाम प्रथु हुआ, दूसरे का नाम अर्ची। अब तो महाराज प्रथु गद्दी पर हिंदुस्तान की बैठे हैं तो सब लोग अपना पेट खोल खोल करके और महाराज इनके सामने आ खड़े हो गए। प्रथु ने कहा मंत्री ये सब लोग क्या कह रहे हैं? मंत्री ने कहा महाराज ये कह रहे हैं कि हम 100 किलो अनाज खेत में बो के आते हैं लेकिन 1 किलो भी नहीं मिलता, हम मरे जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पूर्वज इतने पापी भय, इतने पापी भय कि जमीन में से कुछ भी उगता नहीं है। तो महाराज प्रथु ने 100 यज्ञ करने का निर्णय किया। और आप जानते हैं जो 100 यज्ञ कर लेता है वो क्या होता है? शतक्रतु, देवराज इंद्र हो जाता है। तो इनके 99 यज्ञ तो बड़े प्रेम पूर्वक से पूरे हो गए। और जब 100वां यज्ञ करने लगे तो देवराज इंद्र आए घोड़ा चुरा के ले जाए, देवराज इंद्र आए घोड़ा चुरा के ले जाए। 1 बार ले गए, 2 बार ले गए, 3 बार ले गए। लेकिन जब प्रथु जी को मालूम पड़ी कि मैं 100 यज्ञ करूंगा, देवराज इंद्र घोड़ा चुरा के ले जाते, तो ब्राह्मणों से कहा कि यज्ञ करना बंद कर दो और 99 यज्ञ पे ही पूर्णाहुति दे दो, मुझे 100वां यज्ञ नहीं करना। ब्राह्मणों ने कहा महाराज कितना घी लगा, चावल लगा, कितना बुरा लगा, कितनी परेशानी भई यज्ञ करने में, और एक ही यज्ञ तो रह गया है, उसको पूरा करेंगे तो आप शतक्रतु हो जाएंगे। तो महाराज प्रथु ने कहा इसीलिए तो मुझे यज्ञ नहीं करना कि मैं शतक्रतु देवराज इंद्र बनूं। ब्राह्मणों ने कहा क्यों? इंद्र बनने के लिए, पद के लिए तो कितनी काट मार लोग करते हैं और आपको देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए। बोले क्यों? उसका कारण ये है कि यज्ञ करे 100 बन जाए देवराज इंद्र और चोरी करने की आदत फिर भी ना जाए तो भैया ऐसे इंद्र बनने से फायदा क्या? कि 100 यज्ञ करे और 100 यज्ञ के बाद देवराज इंद्र बने और बाद में घोड़ा चुरा करके ले जाए तो भैया ऐसे देवराज इंद्र पद हमें नहीं चाहिए। 99 यज्ञ पे ही पूर्णाहुति कर दो। अब तो देवराज इंद्र शर्मिंदा हो गए, भगवान किसी से प्रसन्न हो गए, अब प्रकट हो गए महाराज प्रथु के सामने, कहने लगे कि वरदान मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो महाराज प्रथु ने कहा अगर वरदान देना चाहते तो एक ही वरदान दे दो, हमारे शरीर में 1000 कान हो जाए। भगवान ने कहा रे
दुनिया के लोग तो 2 ही कान लेकर के उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। गंदे गंदे गीत सुनते हो तुम, 10,000 कान लेके क्या करोगे? तो महाराज प्रभु ने कहा कि 2 कानों से तुम्हारी कथा सुनते सुनते कहीं मेरे कान तृप्त ना हो जाएं, इसलिए 2 ही कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो, ताकि तुम्हारी कथा से कभी मन ना भरे, ऊब ना जावे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, जिसको ये लगे हमने कथाएं भागवत की सुन ली, बार बार हम क्या सुननी, वही तो कथा है, समझ लीजिए हमारी कथा पल्ले नहीं पड़ी, बिल्कुल भी हमारी कथा पल्ले नहीं पड़ी। राम कथा